सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू मैकेनिकल नॉलेज। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं हम लोग फिर से। आज का टॉपिक है दोस्तों लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी क्या समझ रहे हो दोस्तों? लेज़र टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो लेज़र टेक्नोलॉजी मतलब क्या है दोस्तों? विद द हेल्प ऑफ लेज़र वी कैन कट द मटेरियल either SS or MS or brass and aluminum, any substance, any of the material. Basically it's about this sheet metal working, and sheet metal के ऊपर हम जो कटिंग करते हैं, लेज़र का जो लेयर जाता है, शीट को कट करके उसको बेंड करके शीट मेटल वर्क के यूज में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज होता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें लेज़र का फुल फॉर्म दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक रेडिएशन के द्वारा चलने वाला चीज, रेडिएशन के थ्रू, उसके अंदर रेडिएशन होता है दोस्तों। लेजर मशीन जो होता है रेडिएशन एमिशन इमिट करता है, लेजर को इमिट करता है विद द हेल्प ऑफ नोजल से जो निकलता है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों कि लाइट, उसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है, बिजली से चलेगा। एम्प्लीफिकेशन, एम्पलीट्यूड, एक एम्प्लीफिकेशन उस वेवलेंथ को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों लेजर टेक्नोलॉजी की, लेजर तो सबसे पहले इसमें ना लेजर में आते हैं नोजल्स भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नोजल जो है हमारा 1.5 mm का, 1 mm का, ठीक है, 1 mm तो यूज नहीं होता ज़्यादा, 2 mm, तो ये अलग अलग होते हैं लेजर कटिंग के लिए। जैसे 1.5 mm का थिकनेस का हमें शीट काटना है, एमएस में काटना है, तो उसके लिए क्या नोजल लगेगा 1.5 हो या 2 mm का एमएस का शीट हो, तो उसके लिए लगेगा हमें 1.5 mm सिंगल। ठीक है, सिंगल का नोजल, तो सिंगल का नोजल हमें यूज होगा। ठीक है, अब जैसे कि 2 mm, 3 mm, 4 mm होगा, 4 mm, 5 mm तक हमारा मटेरियल है, तो लगभग ये सब के लिए यूज होता है 1.2 का डबल, 1.2 डबल या फिर 1 का डबल। बेसिकली 1 का डबल यूज होता है, 1.2 बहुत रियरली यूज होता है जब ज्यादा ही मतलब ये है थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर बात करूँ 8 mm का एमएस में, 8 mm या फिर 10 mm या फिर 12 mm तक या 16 mm तक, तो मोस्टली 3 का डबल ज्यादा यूज होगा। तो ये तो बात है कि नोजल के ऊपर, नोजल हम लोग कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, अब नोजल के अलावा अगर मैं बात करूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो लेजर कैसे वर्क करता है। लेजर का एक तो बेड होता है, लेजर का बेड होगा। ठीक है, लेजर का बेड होगा, इस पे हम शीट रखते हैं, हमारी शीट होती है। ठीक है, ये बेड है सपोज, और ये लेजर मशीन है। लेजर का यहाँ पे नोजल है। ठीक है, लेजर हेड है, ये हेड है, लेजर का हेड है, और ये लेजर का कन्वेयर जिसमें वो मूव करेगा। यहाँ पे भी कन्वेयर लगा होता है, इधर भी कन्वेयर होता है। विद द हेल्प ऑफ लीड स्क्रू के हेल्प से ये मूवमेंट करता है। ठीक है, ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ लीड स्क्रू लगे होते हैं, और ये यहाँ से नोजल के थ्रू जो लेजर पेनिट्रेट करता है, स्ट्राइक करता है जो हमारे वर्कपीस पे स्ट्राइक करने के बाद जो कटिंग शुरू होती है। तो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से लेजर वहाँ पे कटिंग शुरू करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। अभी मैं इसको इलेबोरेट करके बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये क्या चीज है, ये हमारा नोजल है, नोजल नहीं, हेड है। हेड के अंदर क्या होता है दोस्तों, सिरामिक होता है, एक सिरामिक बना होता है। उस सिरामिक का काम का होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब सिरामिक के ऊपर जस्ट होता है ना लेंस होता है। लेंस का क्या काम है दोस्तों, फोकल लेंस फोकस करेगा। अब तुम्हारा ये लेजर आ रहा है, यहाँ पे लेजर सोर्स आ रहा है। ठीक है, अब लेजर सोर्स को कंसंट्रेट तो करेगा ना कोई चीज, तो लेंस का क्या काम है, एक जगह पे कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट करने के बाद वो फिर से
वो लेजर को इस तरीके से अंदर ही से फेंकता है। तो नोजल का क्या काम है दोस्तों, अब यहाँ पे नोजल भी प्ले कर रहा है ना रोल। यहाँ पे नोजल लगा है, जो ये नोजल इस टाइप का लगा है। अब ये क्या कर रहा है, जब लेजर यहाँ से ऐसे इस तरीके का निकल रहा है तो नोजल से एक पॉइंट पे मतलब कंसंट्रेट फिर से हो जाता है, और ये शीट इसके अराउंड 1 mm या फिर 0.8 का गैप होता है इसके बीच में, ठीक है। तो इतने बीच में दोस्तों, इतने के बीच में अराउंड जो गैप होता है ना, गैप 0.8 से 1 mm की हाइट तक ही होता है। इतने के बीच में तो ये शीट को आराम से काट देता है। तो ये इसका बेसिकली फंडा जो है ना, इस तरीके का है। तो ये था कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर मशीन किस तरीके से वर्क करती है, और इसका अगर हम लोग, ये कुछ मैं थियरी नहीं बता रहा, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इस तरीके से ही वर्किंग करता है। हम इंजीनियरिंग में आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग को ना बताया जाएगा कि लेजर मशीन या लेजर कटिंग किस तरीके से होता है। यहाँ पे लेंस लगा होता है, यहाँ पे हमारा मिरर लगा होता है, ये मिरर पे आता है, इस तरीके से लगता है, फिर कंसंट्रेट करके यहाँ पे हमारा जो नोजल होता है, नोजल पे गिरता है, नोजल गिरने के बाद फिर वो इस तरीके से पेनिट्रेट होता है। और यहाँ पे हमारा सिरामिक वॉल लगा होता है। सिरामिक वॉल लगने के बाद हम जो है फिर वहाँ से इधर मतलब टकरा के वापस कंसंट्रेट करेगा, फिर हमारे नोजल के थ्रू जो पेनिट्रेट करके स्ट्राइक करके कटिंग करेगा। पर रियलिटी में इस तरीके का वर्किंग होता है, बिल्कुल जो मैं जिस तरीके का बताया ये है प्रैक्टिकली नॉलेज, और ये पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिकल बेस पे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग करता हूँ इस पे और वर्क हम लोग करते हैं। तो अब बेसिकली आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, बट आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या कोई वर्क प्लेस पे या वर्कशॉप में काम कर रहे हो, काम किए हो या कर रहे हो, तो आप डिजाइनिंग से लेके और ऑपरेटिंग वगैरह ये सब चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगी कि कैसे हम डिजाइन करते हैं। ऑटोकैड में किस तरीके से डिजाइन होता है, और डिजाइन करने के बाद किस तरह कटिंग होता है, क्या है कटिंग फाइल है क्या नहीं। और लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर मशीन जो है एक्सेप्ट करती है LXD फाइल्स, LXDS फाइल्स एंड DXF फाइल्स। DXF ऑटोकैड फाइल है, LXD इसका खुद का फाइल है जो लेजर मशीन उसको यूज करता है, मतलब उसको सस्टेन कर पाएगा या फिर ओपन कर पाएगा। HSG, मित्सुबिशी एंड बॉस अलग अलग मशीन है, अलग अलग लेजर टेक्नोलॉजी, अलग अलग लेजर मशीन अलग अलग वर्क पे काम करती है। अब फंक्शन इसके अलग अलग है। रिमोट का भी यूज होता है, हम रिमोट से यूज करते हैं इसको। रिमोट से किस तरीके से हम प्रैक्टिकली आप लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगा, छोटा सा शॉर्ट वीडियो एक बनाऊंगा जल्दी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से लाइव हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, किस तरीके से कट होता है। तो thank you so much for watching this video. Keep like, share and subscribe to my channel. Keep share और जुड़ते रहो, चलते रहो। Thank you so much for watching.